और जो धार्मिक स्थल हैं उसमें जैसे मंदिर है, और मंदिर में अगर कोई आ रहा है दर्शन करने के लिए तो सबसे पहला है कि चप्पल को गाड़ी में ही उतार के आवे, बाहर ही उतार के आवे। अगर भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो मूर्ति को ना छुएं। सैनिटाइजिंग जो सैनिटाइज वो अंदर आवे। कीर्तन भजन का संगीत तो बज सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कीर्तन भजन नहीं हो सकता। अगर प्रसाद का वितरण है तो प्रसाद का हाथ में प्रसाद वितरण देने का नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे घंटे बजाना है तो घंटा को नहीं बजा सकते। तो ये कुछ सावधानियों के साथ में धार्मिक स्थल जो हिंदू धर्म समुदाय के जैसे खुल रहे हैं, मुस्लिम बंधुओं का मस्जिद है तो वजू घर से करके जाएं, और वहाँ पर गले न मिलें, हाथ न मिलाएं। ये कुछ सावधानियां हैं जिनके अंतर्गत गुरुद्वारों में भी इसी प्रकार का है कि लंगर करते समय तमाम सावधानियां बरतनी हैं। तो सैनिटाइज होना, मास्क लगाना, थर्मल स्कैनिंग करना, ये कॉमन चीज़ें हैं जो सभी जगह पर होनी है। अब जैसे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं तो पहले है कि बच्चे और बुजुर्ग वहाँ पर ना जाए, वैसे धर्मस्थल पर भी बच्चे और बुजुर्ग ना जाए, ये अपेक्षा की गई है। 6 फीट की दूरी हो, मास्क हो, प्रवेश पर सैनिटाइजर हो, और तमाम प्रकार की थर्मल स्कैनिंग हो। आरोग्य सेतु का होना कंपलसरी है। जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उसमें ऑडियो वीडियो का एक प्रकार से जो जागरूकता संदेश है वो बजता रहे। अगर दफ्तर है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने तमाम बैठकों को संचालित करने का काम लोग करें। अब इस सब के बावजूद अगर संक्रमित हो जाता है व्यक्ति तो 14 दिन क्वारंटीन कराने की व्यवस्था है। आपको जानकर खुशी होगा कि उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी के साथ में उसने व्यवस्था की है। अभी तक हम लोग 10,000 प्रतिदिन की टेस्टिंग कर रहे हैं। 15 जून तक हमारा लक्ष्य है 15,000 टेस्ट चेकिंग करने का, और 20 जून तक है 20,000 टेस्ट चेकिंग करने का। पूरे जो अगर उत्तर प्रदेश में कहें तो 1 लाख से अधिक के जो बेड है पूरे, तो वो उसकी व्यवस्था की गई है। कोविड बेड जिसको कह सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इनकी व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। कैंटोनमेंट छोड़कर बाकी जगह खुलेंगे, उनके मॉल भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, होटल भी खुलेंगे। होटल में ये अलग है कि होटल या रेस्टोरेंट में 50% की उपस्थिति हो और बुफे सिस्टम ना हो। जो रूम सर्विस है उसको प्रेफर किया जाए, बैठ के खाने की व्यवस्था हो। ये सारी चीज़ें सावधानी के तौर पर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 15 लाख लोगों को क्वारंटीन कराने की व्यवस्था अब तक की गई है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कितनी तेजी के साथ में काम किया है। जब कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ था तो हमारे 36 जिले तो ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर नहीं था। आज सभी जगह वेंटिलेटर है, हमने व्यवस्था की है। जो हमारे बेड्स हैं, लेवल 1 में ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, लेवल 2 में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर दोनों हैं, लेवल 3 में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू तीनों की व्यवस्था है। यानी हर प्रकार की व्यवस्था को हमने उत्तर प्रदेश में किया है, और 30 टेस्टिंग लैब अब हमारे काम कर रहे हैं। पहले जब हम शुरुआत किया था आज से 2.5 महीने पहले तो केवल केजीएमयू में होता था। आज 30 टेस्ट लैब जो हैं काम कर रहे हैं। 10,000 की टेस्ट चेकिंग अभी है, 15,000 की 15 जून तक, और 20,000 की 20 जून तक का ये टेस्ट चेकिंग हो जाएगी। किस तरह से नहीं, देखिए इसके विकल्प है हमारे पास में उपलब्ध है, इसलिए ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं बन सकता। तमाम मंदिरों पे साबुन और पानी की व्यवस्था है। हाथ आप साबुन से धोकर चले जाएं। कोई कंपलसरी नहीं होता कि सैनिटाइजर का ही आप इस्तेमाल करें। तो अगर विकल्प कहीं पर अगर कोई विरोध है तो साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काम शायद पूरा करा दिया तो काफी भी ऐतिहासिक तौर पे जच गई हैं। 3-3.25 करोड़ से ऊपर कापियां जचना, ये भी आप में एक चुनौती है, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस चुनौती को भी विजय प्राप्त की है। हमारी सारी कापियां चेक हो चुकी हैं, और इसी जून माह में हम लगभग अंतिम सप्ताह में संभवतः 27 के आसपास हमारा जो
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम है वो निकल ही आएगा। यानी हमारा जो सत्र है वो नियमित रहेगा, क्योंकि जो हमारी हमने सत्र हमारा प्रारंभ हो रहा था अप्रैल, तो उसे हमने डिजिटाइज करके टीचिंग को और हमने ऑनलाइन टीचिंग को शुरू किया। ऑनलाइन कक्षा हमारे बहुत अच्छे चले हैं। अब वो पढ़ाई का हमारा हर्जा नहीं हुआ है। अब जैसे ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो जुलाई माह में हमारे प्रवेश शुरू हो सकते हैं। उन्होंने समझने की बात करी है और ये हर बच्चा जानता है जो भारतवर्ष का नागरिक है कि अब भारतवर्ष कोई चना चबेना नहीं है जिसको कोई चबा के खा जाए। भारत की नीति है हम दूसरे देशों पर आंख दिखाते नहीं हैं, न आंख गड़ाते हैं। हम कब्जा करने की दृष्टि रखते हैं, न कब्जा करे कोई हमारे वहाँ, इसको हम क्षम्य करते हैं। तो सीमाओं की सुरक्षा हम करना जानते हैं, ये भारतवर्ष ने कई बार दिखाया है। और पूरी तरीके से भारत, अब तो हम राफेल का प्रयोग कर रहे हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हमारे पास में है, परमाणु से संपन्न हमारा भारत देश है। तो हमारा चाहे वायुसेना हो, चाहे हमारी जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, सब में हमने अग्रता हासिल की है। तो ये किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि हम रक्षा कर सकते हैं। नहीं, जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है और योगी सरकार काम कर रही है, कोई भी व्यक्ति अगर निष्पक्ष होगा तो धरातल में उससे काम दिखेगा। आज जिस तरीके से 32 लाख लोगों से ऊपर, 33 लाख से ऊपर की संख्या हो चुकी है कि आज हम प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश की सीमा में ले आए हैं। और उत्तर प्रदेश की सीमा में लाने के बाद, उत्तर प्रदेश में उनको घरों में पहुंचाने के बाद उनकी स्कैनिंग की है, उनकी स्क्रीनिंग करी है, उनकी स्केलिंग की है। कौन किस रोजगार में जा सकता है, उसको उस रोजगार को मुहैया कराने की पूरी व्यवस्था करी है। तो हमने उसका बीमा कराया है, उसको आने के बाद भरण पोषण भत्ते के रूप में 1000 रुपये दिया है। हमने उसको क्वारंटीन कराने से पहले 25 किलो का गेहूं या चावल और 5 किलो की दाल उसको दी है फ्री ऑफ कास्ट। तो ये सारा काम हमने किया है। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड तुरंत तत्काल उसका बनवाया भी है। तो ये सारी काम कोई दूसरा प्रदेश नहीं कर रहा है, केवल उत्तर प्रदेश कर रहा है। और आत्मनिर्भर भारत का तो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का इतना भव्यता के साथ में है, किस प्रकार से भारत अपनी जर्जर होने की जो संभावना थी आर्थिक स्थिति को कोरोना के कारण, उसको कैसे वो संभाल रहा है, कैसे छोटे छोटे उद्योगों को ऋण को मुहैया करा के, कैसे विभिन्न प्रकार के साधन संसाधन को उपलब्ध करा के, करों में राहत देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसरित कर रहा है। ये बहुत बड़ा काम कोई भी सरकार कर रही है तो इसकी प्रशंसा सर्वत्र होनी चाहिए। मनरेगा में भी करेंगे, ऐसा है हमारे वहाँ। हम लोग तो जैसे कोई फर्नीचर बना सकता है तो जाहिर सी बात है जो लघु उद्योग या तमाम करने वाले लोग हैं उनको हम वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। हम कोई ब्यूटिशियन का काम कर सकता है तो कोई रियल एस्टेट में काम कर सकता है तो उसको रियल एस्टेट पे हम उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से किया गया है। कोई मनरेगा में ही काम करेंगे ऐसा नहीं है। जो कहीं और करने में सक्षम नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, तो स्किल्ड लेबर नहीं है तो उसको मनरेगा में वो काम कर सकता है। देखिए, चिंता का विषय कोरोना है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती हमें सावधानी पूरी तरीके से बरतना है। ये जंग है जो धीरे धीरे करके लड़ी जा रही है। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें बड़े बड़े हथियार की जगह अपने आप को सावधान रखना होगा, अपनी सुरक्षा की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।